और नेचुरल प्रेगनेंसीज भी कभी कभी इनमें हो जाती हैं जिसमें एक तरफ जाके बेबी स्टिक हो जाता है। कुछ यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइन जो आपकी यहाँ सेप्टम होता है, जो आके कहते हैं मैम मेरा एक अबॉर्शन हो चुका है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरे 2 अबॉर्शंस हो गए हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा। पहला रीज़न जो तुमने मुझसे अभी ये बाइकॉन्वेट यूनिकॉन्वेट पूछा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बार बार अबॉर्शन होने का। डॉक्टर, यूनिकॉन्वेट और बायकॉन्वेट की जो समस्या है ना, वो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अगर आपको ये समस्या है तो 2 ही तरीके हैं कंसीव करने के, या तो कोई मिरेकल हो या फिर आप आईवीएफ का सहारा लें। तो इन दोनों में किस तरह का प्रोसेस होता है और आईवीएफ से कैसे बच्चे कंसीव होते हैं? ओके, सो नॉर्मली ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी अंदर की एंडोमेट्रियल लाइन है जहाँ बेबी स्टिक होता है, और ये हमारी दोनों फलोपियन ट्यूब्स हैं। ये हमारा नॉर्मली ऐसा यूट्रस दिखता है। अब अगर हमारा यूट्रस 2 भाग में हो जाए, अभी ये पूरा एक भाग में है, अगर ये 2 भाग में हो जाए तो इसको बाइकॉन्वेट यूट्रस कहते हैं। ओके। सो इन केसेस में भी आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है हमारे साथ। इसमें हम बेबी एक तरफ डाल देते हैं, और नेचुरल प्रेगनेंसीज भी कभी कभी इनमें हो जाती हैं जिसमें एक तरफ जाके बेबी स्टिक हो जाता है। यूनिकॉन्वेट यूट्रस होता है कि जिस तरफ एक तरफ का हॉर्न ही डेवलप नहीं होता, मतलब ट्यूब ही डेवलप नहीं होती है, एंड यूट्रस ऑलमोस्ट आधा साइज का होता है। ये भी प्रेगनेंसीज हमने कराई है थ्रू आईवीएफ। सो इट्स जस्ट नॉट मिरेकल। आई थिंक अगर आपने ठीक से एक 3D स्कैन या HSG के थ्रू पता कर लिया कि यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, तो हम कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन से या फिर आईवीएफ से बच्चा रुकवा सकते हैं। सो ये यूट्रस के डिफरेंट शेप्स होते हैं। कुछ यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइन जो आपकी यहाँ सेप्टम होता है, इसको आर्क्वेट यूट्रस कहते हैं। अगर ये डीपर हो तो इसको सबसेप्टेट यूट्रस कहते हैं, जिसमें नीचे से कैमरा डाल के हम एक सिजर्स के थ्रू ये ब्रिज काट देते हैं। ओके, तो पॉसिबल हो जाता है? बिल्कुल। सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है जब आपके पास एक कपल आता है टू हैव अ बेबी, अ 3D स्कैन इज अ मस्ट। इट्स अ सिंपल अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड, जो आपको ये बता देगा कि आपके यूट्रस के शेप में कोई ऑल्टरेशन तो नहीं है। एंड देन आप कुछ भी करो, अगर आपके यूट्रस के शेप में ऑल्टरेशन है तो उसको करेक्टिफाई करने के बाद ही आप अपना बेबी अंदर ट्रांसफर कराए आईवीएफ। ओके, सो डॉक्टर, ये तो ऐसी समस्या है जो हो सकता है आपको बचपन से हो। सो कब आपको लगना चाहिए कि आपको इसका 3D जो एक स्कैन है वो कराना चाहिए? कौन सा ऐसा सिचुएशन होती है? आई थिंक इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं होता है। जब आपको बेबी कंसीव करना हो तब आप आइए, अपना 3D स्कैन कराओ। नॉर्मली ऐसे जाके करा सकते हैं, कोई हैं। किसी प्रॉब्लम के हमें इंतजार में नहीं रहना है। हाँ जी। ओके, सो एक सवाल ये भी था कि जो एक होता है अबॉर्शंस या फिर यूं कह लीजिए मिसकैरेजेस, कई बार होता है कि लोग बोल देते हैं कि अगर आपको 4 या 5 मिसकैरेजेस हो गए तो अब उसके बाद तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका जो इसके पीछे का फैक्ट है वो क्या है? और दूसरी चीज़ ये कि कितनी अबॉर्शंस या फिर कितने मिसकैरेजेस होते हैं जब आपको लगना चाहिए कि भाई अब तो शायद नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल ही नहीं है? बिल्कुल। सो देखो नेहा, ये आई थिंक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक एवरी गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, आईवीएफ डॉक्टर अपनी ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं जो आके कहते हैं मैम मेरा एक अबॉर्शन हो चुका है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरे 2 अबॉर्शंस हो गए हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा। सो नॉर्मली आफ्टर 2 अबॉर्शंस हम पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। अब ये अबॉर्शंस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। पहला रीज़न जो तुमने मुझसे अभी ये बाइकॉन्वेट यूनिकॉन्वेट पूछा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बार बार अबॉर्शन होने का। क्योंकि अंदर दीवार है, सेप्टम है, यूट्रस ही 2 पार्ट्स में है, तो ये एक रीज़न होता है। सेकेंड रीज़न है कि मदर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई जो तुम बोल रहे थे, बीपी बढ़ गया, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं लाइक एप्ला सिंड्रोम, जिसमें कुछ इम्यून सेल्स डेवलप हो जाती हैं जो बच्चे को रुकने नहीं देती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न है जेनेटिक्स। मैं इस पे आज चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि
मेरे पास जब कपल्स आते हैं 2 अबॉर्शन के साथ, तो वो कहते हैं मुझे डॉक्टर, मैंने पढ़ा या बाहर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना एग्स बाहर से ले लो और हस्बैंड का स्पर्म यूज़ करके उससे आप कराओ, क्योंकि आपके अंडों से बार बार अबॉर्शन हो रहा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये पता करो कि बार बार अबॉर्शन हो क्यों रहा है। एंड इसके लिए एक सिंपल टेस्ट करना होता है, कपल कैरियोटाइप। बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, ये आपका 2,500-3 हज़ार रुपये में टेस्ट हो जाता है और आपको ये बताएगा कि आपके ब्लड में हस्बैंड एंड वाइफ में कोई ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो एम्ब्रियो में आ रही है, यानी बेबी में, और वो बेबी बार बार अबॉर्ट कर रहा है। ऐसे हमारे पास इतने कपल्स आए हैं जिनमें हमने कैरियोटाइप करके एक जीन निकाला है, उस जीन को हमने आईवीएफ के थ्रू इन एम्ब्रियोज में टेस्ट किया है और फिर हेल्दी बेबी डाल के उनका अपना बच्चा कराया है। सो अगर आपके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से अंडे या स्पर्म लेने पड़े। आप अपने ही जेनेटिक मटेरियल से, एग और स्पर्म से अपना बेबी कर सकते हो बाय जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरी। एक और सवाल है फाइब्रॉइड से रिलेटेड है, वो ये है कि क्या किसी को फाइब्रॉइड्स की अगर समस्या है तो उनको मिसकैरेजेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं? बिल्कुल, अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं या फाइब्रॉइड्स ऐसी जगह पे हैं जहाँ बेबी स्टिक होता है उसको प्रेस कर रहे हो ऑन द एंडोमेट्रियल लाइन, कंप्रेशन हो रहा हो, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ मिसकैरेज आर हायर। ओके, सो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था फाइब्रॉइड्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। एंड कुछ फाइब्रॉइड्स निकालने की ज़रूरत होती है एंड कुछ फाइब्रॉइड्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आपको बहुत केयरफुल होना है कि आपको कौन से फाइब्रॉइड्स हटाने हैं और कौन से फाइब्रॉइड्स नहीं।